1.5 घंटा हादसे को हो गया। अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 2 साल मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। यदि बाबा इतने ही उदार थे तो बच्चों और औरतों के मरने पर अपनी गाड़ी से क्यों नहीं उतरे? 40 पुलिसकर्मियों से किस तरह वो लाखों की भीड़ संभालेंगे? इस बाबा पे पहले से 5 केसेस चल रहे हैं, जिनमें से कुछ मोलेस्टेशन के भी केसेस हैं। नमस्कार दोस्तों, हाथरस के फुलरई गांव में एक सत्संग होता है। फुलरई गांव में यह सत्संग भोले बाबा नाम का एक बाबा करवाता है। सत्संग में परमिशन से ज्यादा लोग आ जाते हैं। प्रशासन और सत्संग के आयोजक इसे आंखें मूंद कर होने देते हैं। कुछ घंटों बाद सत्संग समाप्त हो जाता है। सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। बाबा सत्संग स्थल से निकल ही रहा होता है जब वहां पहुंची भक्तों की भीड़ उसके चरणों की धूल लेने के लिए आगे बढ़ती है। बाहर सड़क पर फिसलन होती है, धक्का मुक्की होती है और फिर भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ में 100 से ज्यादा महिलाएं, कुछ पुरुष और बच्चे पांव के नीचे रौंद दिए जाते हैं। ये सभी महिलाएं, पुरुष व बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह कुचले जाते हैं और वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। जिन कदमों ने इन्हें कुचला होगा उन्हें क्या मिल गया? अगर बाबा के चरणों की धूल मिल भी जाती तो क्या हो जाता? दोस्तों, आज के समय में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। घटना में जिन 122 लोगों की जान गई उसमें से 108 महिलाएं थीं। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी उस बाबा ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। दोस्तों, ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए सबसे आसान शिकार घर की महिलाएं होती हैं। वह सभी गृहिणियां जो अपने घर में काम करती हैं, ऐसे ही आयोजनों में बाहर जा पाती हैं, वरना घर की व्यवस्थाओं में ही फंसी रह जाती हैं। हाथरस की इस घटना में किसी ने अपनी बहन, तो किसी ने अपनी माँ, तो किसी ने अपनी पत्नी, तो किसी ने अपनी बेटी को खो दिया। इस घटना में मरने वालों में 3 बच्चे भी थे। हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि अपने बच्चों को खोकर वह परिवार किस तरह रह रहे होंगे। ऐसा विभत्स हादसा हो जाने के बाद भी इस ढोंगी भोले बाबा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी खोजबीन करने के बाद हमें पता चला कि इस भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। इस भोले बाबा के बारे में यह कहा जाता है कि यह यूपी पुलिस में था। एक दिन भगवान से साक्षात्कार हुआ और फिर अचानक ही यह सत्संग करने लगा, यानी कि यौन शोषण के आरोप हैं। हाथरस में हुई इस घटना ने सत्संग, इनसे जुड़े हुए आयोजक और प्रशासन तीनों पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि बाबा इतने ही उदार थे तो बच्चों और औरतों के मरने पर अपनी गाड़ी से क्यों नहीं उतरे? हाथरस के इस सत्संग के आयोजक प्रशासन पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह प्रशासन भी सारी गलतियों का इल्जाम आयोजकों पर डाल रहा है। सबसे अहम सवाल जिसका जवाब प्रशासन देने में नाकाम है वह यह है कि 40 पुलिसकर्मियों से किस तरह वो लाखों की भीड़ संभालेंगे। अगर सत्संग में भीड़ बढ़ गई थी तो डीएम ने तुरंत फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई? अपने भक्तों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद बाबा फरार कैसे हो गया था? उसे तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हाथरस में घटी इस त्रासदी के 3 दिन बाद भोले बाबा अपनी चुप्पी तोड़ता है। खुद कुछ न कह के अपने वकील से यह कहलवाता है कि अराजक तत्वों ने वहां हिंसा फैलाई। फिर खुद एक इंटरव्यू में आके वह यही बात दोहराता है। आखिर कब तक जनता इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसी रहेगी? कब तक इसी तरह लोग पांव के नीचे रौंदे जाएंगे? कब तक सरकारें इन ढोंगी बाबाओं को संरक्षण देंगी और जनता को अहम मुद्दों से भटकाती रहेगी? ये सारे सवाल हमें उन सभी लोगों तक पहुंचाने हैं जिनके विश्वास का ऐसे ढोंगी बाबा इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार।